हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये जो चैप्टर है इसमें हमें सबसे पहले कार्बोनाइल जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, इसको हमें स्टडी करना है। कार्बोनाइल ग्रुप हम किसे बोलते हैं? तो एक्चुअली जब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। देखिए, जैसे ये जो कार्बन है, ये कार्बन जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर ये यहाँ पर बनाएगा एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर ये जो दो वैलेंसीज हैं, ये जो कार्बन की ये दो वैलेंसीज हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसका, ये इसकी दो वैलेंसीज है जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये ऑक्सीजन से जा कर के अपना एक यहाँ पर बनाता है सिग्मा बॉन्ड, और एक यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बनाता है, ये इस तरीके से। ये किसके साथ में बनाएगा ये पाई बॉन्ड? ऑक्सीजन के साथ में। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये जो कार्बन है ये अपना डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ में, जिसमें ये क्या है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है, एक पाई बॉन्ड है, और इसके बचे हुए दो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए दो फ्री वैलेंसीज हैं। इसे हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी जो ये बची हुई दो वैलेंसीज हैं, अब ये जिनसे भी सेटिस्फाइड होंगी दे विल जनरेट द न्यू फंक्शनल ग्रुप। तो ये पेरेंट फंक्शन ग्रुप है जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। ये देखिए, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ये कार्बोनाइल ग्रुप की जब दोनों वैलेंसीज R और H, जो बची हुई दो वैलेंसीज है, एक R और एक H से सेटिस्फाइड होती हैं तो उसको हम एल्डिहाइड्स बोलते हैं। जब दोनों R से सेटिस्फाइड होती है तो उसको हम कीटोन्स बोलते हैं। और जब एक R से और एक अल्कोहलिक ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, हाइड्रोक्साइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। मतलब कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी R और एक H से सेटिस्फाइड हुई तो एल्डिहाइड, एक R और एक दूसरी भी R से सेटिस्फाइड हुई तो उसको हम कीटोन्स बोलेंगे, और जब एक R और दूसरी अल्कोहलिक ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये तीन फंक्शनल ग्रुप्स हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसके अलावा यदि हम देखें तो कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी यदि X से सेटिस्फाइड होती है और दूसरी R से, तो उसको हम असाइल हैलाइड्स बोलते हैं। एक R से और दूसरी ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड होती है, इन टर्न वो नए कार्बोनाइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो जिसकी दूसरी वैलेंसी R से सेटिस्फाइड होती है, उसको हम एनहाइड्राइड्स बोलते हैं। उसको हम एनहाइड्राइड्स कॉल करेंगे। और उसके अलावा यदि कार्बोनाइल ग्रुप की वैलेंसी इस तरीके से एक R से और एक OR एल्कोक्सी ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है तो उसको हम एस्टर्स कॉल करते हैं। और यदि एक R से और एक NH2 से सेटिस्फाइड हो रही है तो उसको हम अमाइड्स कॉल करेंगे। तो इस तरीके से ये नए नए फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर अराइज हो रहे हैं, जिस तरीके से हम कार्बोनाइल ग्रुप की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। उसके अलावा यदि हम देखें इनके अलग अलग जो नॉमेनक्लेचर हैं, उनके कॉमन नेम्स वगैरह देखें तो जो बहुत कॉमन से एल्डिहाइड कीटोन्स मिलते हैं उसमें से एसिटल्डिहाइड है, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी R मिथाइल और दूसरा हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हुई है, इसको एसिटल्डिहाइड हम बोल रहे हैं। जब बेंजीन रिंग से सेटिस्फाइड होगी R की प्लेस पर तो उसको हम बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। और यदि जो R है वो यदि केटिनेशन चेन में, उस केटिनेशन चेन में यदि कहीं कोई हेलो ग्रुप है या ब्रोमो ग्रुप है तो इस तरीके से बीटा ब्रोमो ब्यूटाल्डिहाइड फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम जो कार्बोनाइल ग्रुप है उससे अटैच्ड केटिनेशन चेन को हम अल्फा बीटा गामा में मतलब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो जस्ट पड़ोस में है
कार्बोनाइल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन उसको हम अल्फा, उसके पड़ोसी को बीटा और उसके पड़ोसी को हम गामा कॉल करते हैं। तो इस तरीके से कॉमन नेम में ये वाले रूल्स इसके चलते हैं। ये देखिए कीटोन्स में ये दोनों आर से सेटिस्फाइड होते हैं, इसको एसीटोन हम बोलेंगे। फिर दोनों यदि आर लेकिन एक तरफ बेंजीन रिंग और एक तरफ एलिफेटिक मिथाइल ग्रुप लगा है तो उसको हम एसिटोफिनॉन बोलेंगे। मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप लगा और दूसरी तरफ बेंजीन रिंग है तो उसको हम प्रोपेफिनॉन बोलेंगे। और दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगी तो उसको हम बेंजोफिनॉन बोलेंगे। तो इस तरीके से ये इसके कुछ कॉमन से एग्जांपल्स हैं, ये हमने देखे। आपको वैसे इसके अंदर जो ध्यान रखना है वो ये वाली टेबल याद रखनी है। याद रखना मतलब प्रैक्टिस के लिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस के लिए। तो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए ये वाली टेबल को प्रेफर करेंगे। इस टेबल में जितने एग्जांपल्स हैं आप उसको सॉल्व करेंगे और IUPAC नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हमने 11th में पढ़े हैं उसी अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर को। तो आपको इससे पूरी प्रैक्टिस उसकी मिल जाएगी। इसके अलावा जब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की कार्बोनाइल ग्रुप की, तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन के, तो कार्बन के ऊपर प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मिलेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। इसके अलावा इसके अंदर जो पोलैरिटी अराइज हुई है ये हुई है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो कार्बन है यहाँ पर, ये वाला जो कार्बन है ये एक लेविस एसिड के जैसा बिहेव करता है और जो ऑक्सीजन है वो लेविस बेस के जैसा बिहेव करता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ऐसे डाइपोल मोमेंट्स यहाँ पर अराइज हुए हैं और जो इनकी पोलैरिटी है ये स्टेबलाइज होती है ड्यू टू द देयर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस के अंदर मिलता है हमें इस तरीके से। तो जब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की, तो कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर हमें पोलैरिटी के वजह से इस तरीके से मिलेगी। इस कार्बन के हमें 3 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं, ये हमने अभी ऑलरेडी देख चुके हैं। ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन के और कार्बन के लोब्स हैं। इसके अलावा जो हम इनकी प्रिपरेशन की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन से वैसे देखा जाए तो आप ऑलमोस्ट कवर अप कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप हेलोल्केनेरिन पढ़ चुके हैं, आप अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ चुके हैं, आप अमाइन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसके अलावा आप 11th का हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसमें प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ आपने देखी हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की और बेंजीन की भी। तो काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो रिएक्शंस मिलेंगी वो कैसे मिलेगी, आप ऑलरेडी स्टडी जिनको कर चुके हैं। जैसे यदि हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की, तो सबसे पहले हम अल्कोहल से इसका यदि प्रिपरेशन देखते हैं तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर आपको एल्डिहाइड कीटोन मिलते हैं, ये आपको पता ही है। 1 डिग्री का करोगे तो एल्डिहाइड्स मिलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल का करोगे ऑक्सीडेशन तो आपको कीटोन्स मिलेंगे। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वही रिएक्शंस यहाँ पर भी आ जाएंगी। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स की यदि हम बात करते हैं तो अल्कोहल के अंदर से जब हम डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं तो वहाँ पर भी हमें एल्डिहाइड कीटोन फॉर्मेशन होते हैं। तो उस तरीके से ये रिएक्शन, दोनों जो रिएक्शन हैं आप ऑलरेडी देख चुके हैं अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन से भी हमने फॉर्मेशन देखा है एल्डिहाइड कीटोन का। ये कहाँ देखा था आपको याद होगा, 11th में हमने ओजोनोलिसिस की प्रोसेस करी थी अल्कीन्स की। तो अल्कीन के ओजोनोलिसिस से हमें फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड कीटोन्स का। इसके लिए रिकॉल करने के लिए मैं एक बार आपको 11th की बुक भी शो कर देती हूँ। ये देखिए ये ओजोनोलिसिस की प्रोसेस है, पेज नंबर NCERT का पेज नंबर है 383। उसके ऊपर ओजोनोलिसिस की प्रोसेस है, ये अल्कीन की प्रॉपर्टीज़ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये प्रोपीन है, ये अपन ने ओजोन से इसकी रिएक्शन करवाई थी। ओजोन से जब रिएक्शन करेगा तो ये घर जैसा बना लेगा। ये देखिए यहाँ पर ओजोनाइड बनाया है इसने, ये दोनों ऑक्सीजन है ऊपर और ये दोनों ऑक्सीजन नीचे हैं और ये लिंकिंग हो गया है, यहाँ पर पूरा घर जैसा दिख रहा है ये। फिर याद है आपको हमने इसका इस तरीके से डिवीजन किया है ना। तो जिंक से रिएक्शन करेगा फिर ये तो CH3CHO अलग हो जाएगा, ये रहा। फिर HCHO अलग हो जाएगा और जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ जाकर के ZNO बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें
ओजोनलिसिस की प्रोसेस से भी एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कीटोन यहाँ पर मिल रहा है और फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। तो इस तरीके से ओजोनलिसिस की प्रोसेस से भी हम एल्डिहाइड कीटोन्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये आपका ये रिएक्शन भी आप ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं। उसके अलावा बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइन की प्रॉपर्टी में हम हाइड्रेशन किया था, उससे भी हम एल्डिहाइड कीटोन फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये भी हमने 11th में पढ़ा हुआ है। इसके बाद में इसकी प्रिपरेशन है जो हमें इस साल करनी है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोज़ेनमुंड रिएक्शन है जो होगी फ्रॉम द असाइल हैलाइड्स। जब असाइल हैलाइड मतलब RCOCl, अभी हमने देखा था जब कार्बोनिल ग्रुप की वैलेंसी एक R से और एक Cl से मतलब हेलो ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है तो उसको हम असाइल हैलाइड्स बोलते हैं। उसमें भी यदि R हमने बेंजीन रिंग ले लिया है तो उसको बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे। तो बेंजाइल क्लोराइड की जब रिएक्शन हम करवाते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट हैं इसके, और पैलेडियम के प्रेजेंस में बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई है। बेरियम सल्फेट यहाँ पर एज अ पॉइजन बिहेव करेगा, मतलब रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम पैलेडियम का है और उसे रोकने का काम बेरियम सल्फेट का है। और जब हम ये रिडक्शन करवाएंगे तो उससे हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा। ये हमें रिएक्शन रोकनी क्यों पड़ती है? क्योंकि ज़्यादा रिडक्शन हम करवाएंगे तो इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हमें रिएक्शन को कैसे करना है, स्टॉप भी करना है, इसलिए हमने बेरियम सल्फेट यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये देखिए यहाँ पर मतलब C6H5COCl था, CO का CHO हो गया है, ये हाइड्रोजनेशन हो गया इसका और ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा जब हम नाइट्राइल्स यानी साइनाइड्स की बात करते हैं और उनकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं स्टेनस क्लोराइड और HCl से, तो इस तरीके से देखिए ये दोनों में हाइड्रोजन प्रोवाइड हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH हो गया और फिर वापस से हाइड्रोलिसिस करने पर इसकी एल्डिहाइड्स हमें मिल जाएंगे। ये हमें रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। ऊपर हमने जो देखी वो रोज़ेनमुंड रिएक्शन थी, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर स्टीफन रिएक्शन है जो साइनाइड्स के रिडक्शन से होगी। इसके अलावा यदि हम साइनाइड की रिडक्शन करवाने के लिए ये डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाइबल यदि हम लेते हैं तो उससे भी रिएक्शन हो जाती है इसकी और हाइड्रोलिसिस होने पर एल्डिहाइड्स हमें मिलेंगे। तो ये साइनाइड्स हैं, इसकी रिएक्शन करवाने पर हमें एल्डिहाइड्स मिलेंगे। जैसे ये साइनाइड्स हैं, यहाँ पर ये साइनाइड की रिएक्शन हमने करवाई, C और N में रिएक्शन में चेंजेस होना है। ये देखिए यहाँ पर CHO हो जाएगा ये इस तरीके से। तो ये डाइबल के साथ में रिएक्शन है इनकी, ये रही ये कीटोन्स की रिएक्शन, ये हमने रिएक्शन करवाई है यहाँ पर एस्टर की। तो एस्टर से हमें यहाँ पर एल्डिहाइड्स मिल गए। ये देखिए डाइबल की, ये कार्बोनिल ग्रुप है, OCH3 था, ये हट गया और H आकर के लग गया बस यहाँ पर। तो इससे हमें डाइबल की रिएक्शन से हमें यहाँ पर एल्डिहाइड्स मिल गए। इसके बाद में है फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी, क्योंकि इसमें नेम रिएक्शंस आएंगी 2-3, ये हमें प्रॉपर समझना है। इटार्ड रिएक्शन है, गिटरमैन कॉच रिएक्शन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके प्रिपरेशंस।